हम लोग वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ लिख रखा है देर आर टू टाइप्स ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। नंबर फर्स्ट ब्लड है और सेकंड लिम्फ है। क्लियर? यानी ब्लड और लिम्फ जो होता है वो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। और इनके जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स लिक्विड एंड फाइबर फ्री, याद रखिएगा। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है, फाइबर फ्री होता है, फाइबर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग है ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, हीमोपोएसिस, ये प्रोसेस जो होता है बोन मैरो में होता है। कलर ब्लड का जो होता है रेड होता है और पीएच जो होता है 7.4 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। बाय वेट, अगर वेट से कंपेरिजन करें तो बॉडी वेट के कंपेरिजन में ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसकी क्वांटिटी जो होती है वेट वो 7 to 8% होती है। बाई वॉल्यूम, अगर हम बात वॉल्यूम की करें तो एक एडल्ट ह्यूमन में जो ब्लड का अमाउंट है मेल में वो 5 to 6 लीटर और फीमेल में 4 to 5 लीटर होता है। ब्लड का अगर वेट करें कनेक्टिव टिश्यू के बेस पे, ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। और आगे दिया हुआ है रीजन क्या बना रखा है, क्यों इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्योंकि नंबर 1, सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, फाइबर्स आर नॉट completely fibers are completely absent in blood. Third, matrix of blood is produced and synthesized by liver and lymphoid organs. So ठीक है, टिश्यूज़ में क्या होता है जस्ट अलग होता है, पावर ऑफ डिवीजन होता है और उसमें फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स जो होता है वो टिश्यू की ही सेल बनाती है। क्लियर? आगे लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या होता है बेटा? तो ब्लड में लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और इसका अमाउंट जो होता है 55% होता है, इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। सॉलिड पार्ट जो होता है उसे ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, 45% होता है और ये 45% के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड। क्लियर? हेमाटोक्रेट वॉल्यूम, इसमें लिखा है ओनली आरबीसी इन ब्लड। मैक्सिमम जो ब्लड का हेमाटोक्रेट वॉल्यूम है वो आरबीसी ही है। ठीक है, आगे पीसीवी इक्वल टू हेमाटोक्रेट वॉल्यूम, ये लगभग बराबर होता है और इसके बराबर आरबीसी ही होता है, याद रखिएगा। यानी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जो ब्लड कार्पसेल्स हैं वो आरबीसी है, बिकॉज 99% ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम इज कंप्लीटेड बाई आरबीसी। यानी ब्लड में जितने भी आपको सेल्स दिख रहे, कार्पसेल्स दिख रहे हैं, उसमें 99% जो है वो आरबीसी है, केवल 1% ही प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट हेडिंग है प्लाज्मा। ये देखिएगा, ब्लड के मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा, इट इज पैल येलो इन कलर ड्यू टू यूरो बिलिनोजेन, बिलिरुबिन के कारण यह हल्का पीले रंग का दिखता है। आगे अब बात करें ब्लड में होता क्या क्या है। लिख रखा है डेड आरबीसी। अगर आरबीसी मरता है तो उसमें हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन होता है, 2 हिस्सा। अगर बात करें हीम की तो हीम में 2 हिस्सा होता है, पोरफायरिन और आयरन। बात पोरफायरिन की करें तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, बिलिरुबिन और बाइलवर्डिन। बाइलवर्डिन का कलर जो होता है ग्रीन होता है और बिलिरुबिन का कलर जो होता है येलो होता है। और बिलिरुबिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा ये दोनों मिल करके, बिलिरुबिन और बाइलवर्डिन मिल करके बाइल जूस बनाते हैं। याद रखिए बेटा, बाइल जूस में क्या क्या होता है। तो बाइल जूस में स्टेरकोबिलिनोजेन होता है जो गिव्स कलर ऑफ स्टूल, जो स्टूल को कलर देता है, ठीक है, फेसेस को। और दूसरा यूरोबिलिनोजेन होता है, ठीक है, यूरोबिलिनोजेन जो रीएब्जॉर्ब इन ब्लड, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप बनता है और ये ब्लड प्लाज्मा को कलर प्रोवाइड करता है। आगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा कंपोजिशन, ब्लड प्लाज्मा कंपोजिशन क्या है बेटा? तो ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें 90% वाटर होता है, 90 से 92%, और सॉलिड पार्ट जो है वो 8 से 10% है।
इन विच इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। याद रखो, जो 8 to 10% सॉलिड पार्ट है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा इन 0.9%, ठीक है, ये केवल 0.9% है। क्या क्या आता है इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट में? तो आयंस होते हैं, साल्ट होता है, गैसेज होते हैं, ठीक है, उसमें पढ़ रहे हैं। आयन कौन कौन सा होता है, साल्ट कौन कौन सा होता है, गैसेज कौन कौन से होते हैं। तो प्लाज्मा का जो इनऑर्गेनिक पार्ट है जो 0.9% है, उसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन और क्लोराइड और सोडियम आयन होता है, ठीक है। याद रखिएगा। साल्ट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, इसको याद करने की जरूरत है। NaCl होता है, KCl होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है और मैक्सिमम मैक्सिमम NaCl आल्सो कॉल्ड एन कॉमन साल्ट। याद रखिएगा, NaCl जिसे हम लोग कॉमन साल्ट बोलते हैं। गैसेस, ब्लड प्लाज्मा में गैसेस कौन सी होती हैं डिजॉल्व? ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है। ईच 100 ml ऑफ प्लाज्मा, अगर हम 100 ml प्लाज्मा की बात करें तो उसमें 0.29% ऑक्सीजन होता है, 0.5% नाइट्रोजन होता है और अप्रॉक्स 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इन डिजॉल्व फॉर्म, याद रखो ये सारी गैसेस प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होती हैं। ऑर्गेनिक पार्ट अगर प्लाज्मा की हम लोग बात करें, ऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो 7 to 9% होता है, 7 to 9% होता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या होता है बेटा? इसमें प्रोटीन होता है, क्लियर, 6 to 7%, 7 to 9 में से 6 to 7% अकेले प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में क्या क्या होता है? तो एल्ब्यूमिन होता है 4%, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या है इसको देखिए, प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज बाय लीवर। याद रखिएगा, एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जिसको लीवर प्रोड्यूस भी करता है और बनाता भी है। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन है वो साइज में सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये आगे है ग्लोब्यूलिन, ये 2 to 2.5% होता है। रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन इज 2:1 होता है, ठीक है। यानी एल्ब्यूमिन का अमाउंट दुगना और ग्लोब्यूलिन का अमाउंट आधा होता है। दुगने का 1% होता है, एक हिस्सा होता है। प्रोड्यूस एंड सिक्रेट बाय लीवर एंड लिम्फाइड ऑर्गन। ग्लोब्यूलिन जो है उसे लीवर भी प्रोड्यूस करता है और लिम्फाइड ऑर्गन भी प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसपोर्ट और कैरिड सब्सटेंस इन बॉडी, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को और एक जगह दूसरे को ढोया जाता है। इसका काम क्या होता है बेटा ग्लोब्यूलिन का? तो इसका काम होता है डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। ग्लोब्यूलिन का जो कार्य है, मेन काम है, वो बैक्टीरिया और वायरस और टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करता है। इन ब्लड 3 टाइप ऑफ ग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट। याद रखिएगा, ब्लड में 3 तरह के ग्लोबुलिन्स होते हैं जिसको हम लोग क्रमशः पढ़ने जा रहे हैं। पहला है गामा ग्लोबुलिन, प्रोड्यूस बाय लीवर, ठीक है। इसका नाम जब पढ़ेंगे आप लोग तो ये CU कैरिंग प्रोटीन होता है, ठीक है। सेरुलोप्लाज्मिन बोलते हैं इसे, क्लियर। दूसरा बीटा ग्लोबुलिन, प्रोड्यूस बाय लीवर, दूसरा बीटा ग्लोबुलिन है और इसे भी लीवर प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा, इसका नाम जो है वो ट्रांसफेरिन है, ट्रांसफेरिन Fe कैरिंग प्रोटीन है, ये Fe कैरिंग प्रोटीन है, ठीक है। और इसके बाद है ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, प्रोड्यूस बाय लिम्फाइड ऑर्गन। याद रखिएगा, ये लिम्फाइड ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के रूप में होता है। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस, आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। याद रखो, बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिक सब्सटेंस को ये नष्ट करता है। इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, IG। और यह 5 प्रकार का होता है, यह बेटा 5 प्रकार का होता है, इसको याद रखिएगा। एंटीबॉडी जो हम लोग यूज करते हैं वो यही चीज़ है। नंबर 1 फर्स्ट है IgG, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। IgG ये 75% होता है, मैक्सिमम इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा और साइज में सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 1,46,000 होता है डाल्टन। और सिंगल एंटीबॉडी टू क्रॉस, ये अकेला ऐसा एंटीबॉडी है जो माँ के प्लेसेंटा से क्रॉस करके इम्ब्रियो में पहुंच जाता है। माँ के प्लेसेंटा से क्रॉस करके इम्ब्रियो में पहुंच जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। अकेला, याद रखिएगा, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। दूसरा IgA, सेकेंड जो है IG है, ठीक है। इसे हम लोग अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये 10 to 15% होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1,70,000 डाल्टन होता है।
secretory antibody because it present in glandular secretion like milk और intestine. ठीक है, इंटेस्टाइन से सिगरेट होता है. और सेक्रेटरी एंटीबॉडी बिकॉज, याद रखिएगा, सेक्रेटरी एंटीबॉडी बिकॉज इट्स प्रेजेंट इन ग्लैंडुलर सिक्रेशन. याद रखिए बेटा, ये सेक्रेटरी एंटीबॉडी है, ये ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जैसे मिल्क के थ्रू ये सिक्रेट होता है और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन के थ्रू सिक्रेट होता है. ठीक है, ये इंटेस्टाइनल सिक्रेशन और मिल्क सिक्रेशन में मिल जाता है. आफ्टर बर्थ मदर गिव्स टू चाइल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ए. याद रखिएगा, जन्म के बाद माँ जो होती है सबसे पहले अपने दूध के थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन ए को बच्चे को प्रोवाइड करती है. ये कोलेस्ट्रम में मौजूद होता है. फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन. याद रखिएगा, कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडी अवेलेबल है वो एंटीबॉडी ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है. याद रखिएगा, आफ्टर पार्चुरेशन इन विच मोर IgA इज प्रेजेंट. यानी कोलेस्ट्रम में IgA का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट है बेटा सी, थर्ड है, क्या बोलते हैं इसे, IgM. ये 5 से 10% होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 9,60,000 डाल्टन होता है. प्रोड्यूस एंड सिंथेसाइज्ड एट द टाइम ऑफ रिसेंट इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ये ठीक उसी समय बनता है जब शरीर में बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होता है. इसका ये साइज में बड़ा और भारी होता है. सबसे ओल्डेस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है IgD. क्लियर. ये पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन का 1 से 3% होता है. इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,88,000 डाल्टन होता है. यह सरफेस एंटीबॉडी है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स. याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे ये मौजूद होता है. अगला है IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E. इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, परसेंटेज बहुत कम होता है इसका. ये 0.005% होता है. मॉलिक्यूलर वेट इसका 1,088 डाल्टन होता है. प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ सीवियर एलर्जी. ठीक है, घातक एलर्जी के दौरान यह सिक्रीट होता है. इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन भी पाए जाते हैं जिनको लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है. इसके अलावा प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी सिक्रेट होते हैं जो लीवर द्वारा बनाया जाता है. लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन, ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है और हेल्प ब्लड क्लॉटिंग. ये दोनों के दोनों प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन खून के जमने में मदद करते हैं बेटा. ठीक है, जो 13 फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर जो ब्लड के क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें से 2 ये हैं. क्लियर. अगला क्या है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट इन ब्लड. याद रखिएगा, जो आप खाना खाते हो और फूड को डाइजेस्ट करते हो तो आपका डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट जो हैं वो भी ब्लड में, प्लाज्मा में होते हैं. ये कौन कौन से हैं, तो बेटा एमिनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और विटामिन्स होते हैं. अब इसमें ग्लूकोज का अमाउंट जो होता है 80 to 100 mg 100 ml ब्लड में होता है. 100 ml ब्लड में इसका अमाउंट 80 to 100 mg के बराबर होता है. कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट 150 to 260 पर 100 ml ब्लड होता है. ठीक है, आगे वेस्ट प्रोडक्ट. ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट भी पाया जाता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन. नॉर्मल ब्लड यूरिया जो होता है 17 to 30 mg पर 100 ml होता है. हो गया. ई ब्लड यूरिया बिकम मोर देन 40 mg द कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया. अगर ब्लड में यूरिया का अमाउंट 40 mg से ऊपर जा रहा है तो इसे यूरेमिया कहते हैं. आरबीसी इरेगुलर, ऐसे दशा में आरबीसी का शेप जो होता है वो इरेगुलर हो जाता है, कॉल्ड बर्थ सेल विच आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन. सो यूरेमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया. अब याद रखिएगा, यूरेमिया होने पर ये सेल्स डैमेज होने लगती हैं और स्प्लीन में जाकर के आरबीसी डैमेज हो जाता है. सो यूरेमिया को हम एक तरह का एनीमिया भी कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा ब्लड में एंटीकोगुलेंट होता है. कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है बेटा, तो हिपेरिन होता है. हिपेरिन एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है विच प्रिवेंट क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स में खून को जमने से बचाता है. डिफेंस कंपाउंड.
डिफेंस कंपाउंड के रूप में लाइसोजाइम और प्रोपेडीन होता है। याद रखिएगा, लाइसोजाइम एक प्रोटीन है, एक्ट एज एंजाइम विच डिजोल्व सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देम। याद रखिएगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है कभी बॉडी में, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिजोल्व यानी पचाने का काम लाइसोजाइम करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया मारा जाता है। प्रोपेडीन जो है ये क्या है, तो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल है विच डिस्ट्रॉय टॉक्सिक सब्सटेंस इन बैक्टीरिया और वायरस, सो एक्ट एज एंटीटॉक्सिन। ठीक है, सो ये एंटीटॉक्सिन की तरह काम करता है, टॉक्सिन को मार देता है। नेक्स्ट है लास्ट हार्मोन, जो प्लाज्मा में मौजूद होता है। अनेक तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड के